पढ़ने वाले हैं दोस्तों फाइलम इकाइनोडर्माटा। दोस्तों बहुत ही छोटा फाइलम है और बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसके अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और अगर पसंद आ रहा है, समझ में बातें आ रही तो लाइक ज़रूर से दबा देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बिना वक्त गंवाए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, अपना कंसेप्ट जो फाइलम इकाइनोडर्माटा है। इकाइनोडर्माटा का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, समझो पहले से बात दोस्तों। इकाइनोडर्माटा का मतलब है, उसका अर्थ है दोस्तों स्पाइनी बॉडी स्ट्रक्चर। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्पाइंस जैसे क्या होते हैं दोस्तों, स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं उसको हम इकाइनोडर्माटा बोलते हैं दोस्तों। और वो जो भी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है वो किससे बनते हैं, कैल्सरस से बनते हैं। कैल्सरस बोलते कैल्शियम से बनते हैं, कैल्सरस ऑसिकल्स बोलते हैं हम उसको दोस्तों, ऑसिकल्स। जो एंडोस्केलेटन है, तुमको एक बात याद रखना पड़ेगा दोस्तों, अगर तुम मोलस्का के बारे में बात कर रहे हो तो उसके पास क्या है, सेल है। सेल किससे बनी है, एक्सोस्केलेटन है पार्ट हो, और सेल बनी है कैल्सरस से बनी है। तो इस दो फाइलम में एक बात याद रखना, मोलस्का के अंदर कैल्सरस से एक्सोस्केलेटन बॉडी बनी है, और इधर दोस्तों इकाइनोडर्माटा के अंदर एंडोस्केलेटन कैल्सरस सेल से बना है, कैल्सरस सेल से बना है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, उधर एक्सोस्केलेटन इधर एंडोस्केलेटन, दोनों ही तरफ कैल्सरस वर्ड सेम है। कैल्सरस का मतलब बहुत ही हार्ड टाइप ऑफ मटेरियल रहता है ये। और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, सभी तरह की ऑर्गेनिज्म कहाँ है, ऑल मरीन। पिछले वाले में क्या था दोस्तों, एक्वेटिक था, टेरेस्ट्रियल था ना, फ्रेश वाटर भी था, सब भी था। लेकिन इसके पास ओनली ऑल आर मरीन्स दोस्तों, सभी समंदर में पाए जाते हैं। इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास क्या है, अच्छी तरीके से ऑर्गन सिस्टम है। इसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है दोस्तों, अगर बहुत ही अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, अडल्ट इकाइनोडर्माटा है, तो उसके पास रेडियल सिमेट्री होना चाहिए। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई बार एग्जाम में चीख कर पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगर छोटा है, लार्वा कंडीशन है, तो बायलैटरल सिमेट्री होगी, बड़ा हो जाएगा तो रेडियल सिमेट्री होगी। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो तुमको एनसीईआरटी के बॉक्स में भी दिया गया है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब 3 जर्म लेयर्स है। सिलोमेट है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसके पास ट्रू बॉडी वाल है, इसलिए हम इसको सिलोमेट बोलते हैं, समझ गए, सिलोमेट बोलते हैं। ये तो हो गई एक इंट्रोडक्शन पार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का अर्थ क्या है दोस्तों, इसके पास माउथ होना चाहिए, इसके पास पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, इसके पास एनस भी होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है दोस्तों, कंप्लीट है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है, इसका मतलब उसके पास माउथ है, और साथ ही साथ ये जो भी लोअर साइड है, लोअर साइड का मतलब क्या है दोस्तों, वेंट्रल साइड बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं दोस्तों, वेंट्रल साइड बोलते हैं। एनस का है, अपर साइड है, माउथ नीचे है, एनस ऊपर है, थोड़ा सा सिस्टम अलग है दोस्तों इसका। ठीक है, कोई बात नहीं है। आदमी के केस में, ह्यूमंस के केस में थोड़ा सा अलग है। माउथ अपर साइड में रहता है और एनस डाउन लोअर साइड में रहता है, लेकिन इसके पास उल्टा सिस्टम है। माउथ क्या है दोस्तों, लोअर साइड में है, एंड एनस अपर साइड। एनस का है दोस्तों अपर साइड में, समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। इसके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम है दोस्तों। वाटर वस्कुलर सिस्टम रहने की वजह से, इसकी हेल्प से, वाटर वस्कुलर सिस्टम बोल रहा हूं दोस्तों, वस्कुलर शब्द इंपॉर्टेंट है। वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ है, फाइलम पोरीफेरा के अंदर है। वर्ड याद रखो दोस्तों, वर्ड याद रखो। वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा से बिलोंग करता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा से बिलोंग करते हैं। तो इसकी मदद से ये लोकोमोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है दोस्तों, कैप्चर पकड़ सकता है, शिकार पकड़ सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है दोस्तों, किसका, फूड और रेस्पिरेशन, एयर का और फूड का ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से करता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम से करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाटर वस्कुलर सिस्टम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ इकाइनोडर्माटा के अंदर है। डायोसियस बॉडी है इसके पास दोस्तों। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल सेपरेट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है,
ठीक है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बाहर से, बॉडी के बाहर क्या होता है, लार्वा कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और डेवलपमेंट जो हुई तो लार्वा के केस में होता है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक और सिंपल सा है दोस्तों, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और एक बार बताता हूँ, इकाइनोडर्माटा का मतलब क्या है, स्पाइनी ऑर्गेनिज्म, स्पाइनी बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात तो इसके पास कैल्सरस है वर्ड, तो किसके पास क्या है दोस्तों, एंडोस्केलेटन है। इसके बॉडी के अंदर वाला पार्ट जो भी है दोस्तों वो किससे बना है, कैल्सरस ऑसिकल से बना है। और दूसरी बात दोस्तों, सभी ऑर्गेनिज्म इकाइनोडर्माटा के अंदर मरीन है, कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं है और कोई भी जमीन के ऊपर नहीं रह सकता। और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास बायलैटरल सिमेट्री है, लेकिन वो कैसे रहना चाहिए दोस्तों, बहुत ही पहले रहना चाहिए। अगर वो लार्वल कंडीशन में रहता है तो बायलैटरल सिमेट्री हो जाएगी, अगर वो अडल्ट हो जाता है तो उसके पास रेडियल सिमेट्री हो जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, और साथ ही साथ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इसका मतलब माउथ और एनस दोनों भी प्रेजेंट है, लेकिन माउथ ऊपर रहना चाहिए, नीचे प्रेजेंट है, और एनस नीचे रहना चाहिए तो ऊपर प्रेजेंट है। थोड़ा सा क्या है दोस्तों, उल्टा सिस्टम है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके पास वाटर वस्कुलर सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम नहीं है। वाटर वस्कुलर सिस्टम रहने की वजह से ये लोकोमोशन कर सकता है, कैप्चर कर सकता है किसी को भी, फूड को कैप्चर कर सकता है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और रेस्पिरेशन भी इसी तरीके से करता है। इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके पास क्या है, अब्सेंट है। इसके पास डायोसिस ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब है मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल्स याद से नोट डाउन करते रहना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल सबसे पहली बात एस्टेरियस है, एस्टेरियस को हम स्टारफिश बोलते हैं। इधर भी एएसटी आ रहा है, इधर भी एएसटी आ रहा है दोस्तों, याद हो जाएगा, सिंपल, उतना डिफिकल्ट नहीं। एस्टेरियस का क्या है, स्टारफिश को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरियस बोलते हैं नाम। इकाइनस को नाम दोस्तों सी उराकिन है, सी उराकिन। और उसके बाद में एंटेडॉन, एंटेडॉन का नाम सी लिली है दोस्तों। एंटेडॉन का नाम क्या है, डॉन के पास ही लिली रहती है, इसलिए ऐसे ही याद रख सकते हैं। एंटेडॉन के पास क्या है, सी लिली है। कुकुमारिया, सी कुकुम्बर है, कुकुम्बर जैसा दिखता है दोस्तों, इसलिए इसका हम कुकुमारिया बोलते हैं। ऑफियूरा ब्रिटल स्टार दोस्तों, मैच द फॉलोइंग में तुमको एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो एग्जांपल्स को फॉरगेट मत करो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5-5 बार लिखते रहो दोस्तों, क्या है, किसका अर्थ क्या है। एस्टेरिस का अर्थ स्टारफिश है, इकाइनस का अर्थ सी उराकीन है, इधर भी ECH है, इधर भी CH है, तो याद हो जाएगा। कुकुमारिया का भी सिंपल है, कुकुम्बर, कुकुमारिया। इधर दोस्तों ऑफिनोरिया का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एंटेडॉन के पास, डॉन के पास क्या रहती है, लिली रहती है। ऑफिनोरिया के पास ब्रिटल स्टार। इतना याद हो जाना चाहिए दोस्तों। तो इसी तरीके से ये भी वीडियो बहुत ही कम टाइम में मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए रिवीजन करने के लिए, और साथ ही साथ पिछले वाला भी फाइलम याद से पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, 2-2 दिन का गैप दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट फाइलम के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।